नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्सा गरीब भाई बहन। अगर आप किस्से कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम था हांसेल और लड़की का नाम था ग्रेथेल। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ दो चार पैसे मिल जाते थे उन्हीं से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो हांसेल और ग्रेथेल की सौतेली माँ उन्हें बड़ा दुख देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहाँ से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। एक बार जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह दिन भर में इतनी लकड़ियां नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह सब लोगों के खाने भर का खर्चा चल पाता। एक दिन उसकी बीवी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि दो आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौटकर घर वापस ना आ सकें। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। यह बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी बीवी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखे मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखे मर ही जाएंगे। अगर तुम इनको कहीं जंगल में छोड़ाओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखा न मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की और अंत में हार कर लकड़हारे को अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। वह बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी बीवी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे बिस्तर में चुप पड़े हुए सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वे कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। ग्रेथेल छोटी थी, वह रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे, वहाँ जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो हांसेल को भी लग रहा था, लेकिन वह बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम लोग कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे एक बात सूझ रही है, तुम चुपचाप बिस्तर में लेटी रहो, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूँ। यह कहकर हांसेल चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली माँ की नज़र बचाकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे छोटे छोटे पत्थर यानी कि कंकड़ चमक रहे थे। हांसेल ने बहुत से कंकड़ उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर झोंपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे, वहां तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि हांसेल चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला, सामने देखकर चलो हांसेल, पीछे क्या देख रहे हो, तुम्हें ठोकर लग जाएगी। हांसेल बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ, वह झोंपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है।
लेकिन सच बात यह थी कि हासिल किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चलता था और इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता चल रहा था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में पहुंचे। वहां जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां बटोरी और उनका अलाव जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियों और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है। लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहां से बहुत दूर जा चुका था। वह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहां आग के पास थक कर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं शिकार हुआ हुआ कर रहे थे। ग्रेथेल ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। हासिल बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। हासिल अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वे चांदनी रात में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोंपड़ी के पास जा पहुंचे। उनको देखकर उनकी सौतेली माँ ने चीख कर कहा, तुम दोनों बच्चे बहुत बुरे हो, तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी इतनी रात तक घर से बाहर रहते हो। लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार के साथ झोंपड़ी में लेकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसीलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की बीवी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार हासिल को कंकड़ इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे योजना के बारे में कुछ पता नहीं चला था। इसीलिए रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय वह उन रोटियों के टुकड़े फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली माँ ने उसे खाने के लिए दी थी। ग्रेथेल की रोटी उसकी झोली में थी। हासिल ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थककर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खुली तो ग्रेथेल डर के मारे रोने लगी। किसी तरह हासिल ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर में रोटी के टुकड़े गिराते आया हूं, उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हासिल ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उनको चिड़ियां खा गई थीं। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिरे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर सफ़ेद चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज़ में गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वह उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो।
वह भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी। जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वह उड़कर फिर से आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह पूरी कुटिया तरह तरह की मिठाइयों, मिश्री वगैरह आदि खाने की चीज़ों की बनी हुई थी। दीवारें बर्फ़ी की बनी थीं, छत लड्डू और पेड़े से बने थे, खिड़की में जलेबियां लटक रही थीं, दरवाजे के सामने सीढ़ियां मिश्री की बनी थीं। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई तोड़कर खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई। उसे देखकर दोनों बच्चे डरकर थर थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों डरो मत, तुम खूब पेट भरकर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ो, अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयाँ दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहाँ बुढ़िया ने उन दोनों को बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसीलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने दो छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिया। बच्चे थके हुए थे, थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ गई। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थीं, वह दूर की चीज़ें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघ कर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था कि हांसिल और ग्रेथेल जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए ही उसने मिठाई की इस कुटिया का नाटक रचा था। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे। उसे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि एक साथ दो बच्चे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने अपने मन में कहा, अगर ये बच्चे मोटे ताजे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये तो बड़े दुबले पतले हैं, लेकिन चलो खैर। फिर उसने हासिल को चुपके से उठाया और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। हासिल सोता ही रहा, उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इसके बाद वह ग्रेथेल के पास पहुंची और उसे झकझोर कर जगाते हुए बोली, उठ आलसी लड़की, जल्दी उठ और जरा काम कर। चल पहले चूल्हा जला और इसके बाद पानी गर्म कर, फिर जल्दी नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद कर। मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया है। मैं खिला पिलाकर उसे मोटा करूंगी और उसके बाद उसको खाऊंगी। ग्रेथेल बेचारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। बड़ी मुश्किल से आंखें मलते हुए उठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुढ़िया उसे धक्का देते हुए रसोई घर में ले गई और उसे काम में लगा दिया। ग्रेथेल रोते हुए काम करने लगी। इसके बाद बुढ़िया ने तरह तरह की खाने की चीज़ें तैयार की। उसने पिंजरे में बंद हासिल को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दी, हलवा, पूड़ी, दूध, मलाई वगैरह वगैरह। इस तरह रोज़ चलने लगा। हर रोज़ बुढ़िया पिंजरे के पास जाती थी और हासिल को बढ़िया खाना खिलाने के बाद उससे कहती थी, लड़के जरा अपनी उंगली दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बढ़िया माल खाकर कितने मोटे हो गए हो। अंत में एक दिन बुढ़िया बोली, भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। लड़की, तुम कल सुबह जरा जल्दी उठना और झटपट सारा काम निपटा लेना। मैं कल तुम्हारे भाई को उबाल कर खाऊंगी। यह सुनकर ग्रेथेल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इससे तो अच्छा यही होता कि हम लोग जंगल में ही भटकते फिरते और कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बकवास मत करो, तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, और इस तरह आंसू बहाना बंद करो। दूसरे दिन सुबह ग्रेथेल को मन मारकर बुढ़िया की आज्ञा का पालन करना पड़ा। वह सुबह जल्दी उठी और चूल्हा जलाने के बाद उसने एक बड़े भारी बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हुक्म दिया, जाओ जल्दी से आटा सानो और रोटी बनाने की तैयारी करो। जब ग्रेथेल ने आटा गूंथ लिया
तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा अब जरा इस चूल्हे के अंदर घुसकर देखो कि यह अच्छी तरह से गर्म हो गया है या नहीं। बुढ़िया ने अपना चूल्हा बहुत बड़ा बना रखा था। ग्रेथेल समझ गई कि बुढ़िया क्या चाहती है। उसने सोचा कि यह मुझे चूल्हे के अंदर ही बंद कर देगी और इस तरह पहले मुझे ही भून कर खा जाएगी। उसने बुढ़िया से कहा, चूल्हे का मुंह बहुत छोटा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें किस तरह से जाऊं। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या, कितनी बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हें पता नहीं चूल्हे के अंदर किस तरह घुसा जा सकता है। देखो यह तो इतना बड़ा है। यह कहकर उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डालकर दिखाया। ग्रेथेल ने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन बुढ़िया को जोर का धक्का दिया और पूरी की पूरी चूल्हे के अंदर जा गिरी। बाहर से ग्रेथेल ने चूल्हे का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उसने हासिल के पिंजरे का दरवाजा खोला। उसने अपने भाई को पिंजरे से आज़ाद किया और बताया कि किस तरह वो बुढ़िया को जलते हुए चूल्हे में झोंक आई है। हासिल उस पिंजरे से बाहर आकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने बुढ़िया की कुटिया में खूब लूट मचाई। बुढ़िया ने तरह तरह के हीरे मोती के जेवर और बहुत सी कीमती चीजें जमा कर रखी थीं। दोनों बच्चों ने अपनी जेबें हीरे मोतियों से भर लीं। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। दोनों इतनी तेजी से भागे कि थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल आए। आगे चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी झील मिली। यह झील इतनी बड़ी थी कि बिना नाव में बैठे इसे पार करना संभव नहीं था। हासिल बोला, अब क्या किया जाए, इस झील पर तो कोई पुल नहीं है और न आसपास कोई नाव भी दिखाई दे रही है। हम लोग इसे कैसे पार करेंगे। ग्रेथेल बोली, देखो देखो, उधर वह एक बड़ी सी सफेद बतख तैर रही है, चलो हम उसके पास चलें, वह हमारी मदद करेगी। बतख के पास पहुंचकर ग्रेथेल ने उससे मदद की गुहार लगाई। थोड़ी ही देर में बतख तैरती हुई उसके पास आ गई और उन दोनों को झील के पार ले जाने के लिए राजी हो गई। बतख ने पहले हासिल को अपनी पीठ पर बिठाया और झील के पार उतार दिया। इसके बाद उसने ग्रेथेल को भी इसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। झील के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर दोनों बच्चों की खुशी की सीमा न रही। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि जंगल का यह भाग तो उनका बहुत जाना पहचाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी घर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अपने घर का रास्ता मिल गया और वे अपनी झोंपड़ी के पास जा पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ की ओट से देखा कि उनका पिता एक कोने में बैठा लकड़ी चीर रहा था। वह बहुत दुखी मालूम होता था। जैसे ही बच्चे लकड़हारे के पास पहुंचे, उसने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। वह बोला, आओ बच्चों, जिस दिन से मैंने तुम लोगों को जंगल में छोड़ा है उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला। मैं हमेशा तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। अब किसी तरह भगवान की दया से तुम लोग घर लौट आए हो। अब मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा और तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों बच्चे भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जंगल की उस बुढ़िया जादूगर की बात बताई और अपनी जेबों से निकाल कर तरह तरह के हीरे मोती और दूसरी कीमती चीज़ों का ढेर अपने पिता के सामने लगा दिया। लकड़हारे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा धन तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना धन पाकर उनकी सौतेली माँ भी बड़ी खुश हुई। इस तरह उन लोगों की गरीबी दूर हो गई और अब सभी लोग मज़े से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।